चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि एक विधि जानेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि देखते हैं। ये मतलब ये विधि कैसी है, इस विधि के द्वारा कैसे द्विघात समीकरण का हल करते हैं, पहले इस विधि को हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर हाथ लगाएंगे। चलिए, तो अभी हम लोग जानते हैं सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि द्विघात समीकरण तो आपको बता दिया गया किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, आपको तो ये मालूम है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब मान लीजिए इसी को आपको सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से आपको सॉल्व करना है। एक द्विघात समीकरण दे दिया, ये हालांकि ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण मान लीजिए कि मिल गया ax² + bx + c। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो कैसे पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। देखिए, इसके कुछ चरण होते हैं, उनके एक एक स्टेप वाले चरण को हम लोग ध्यान से समझेंगे। और इसको मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे जब द्विघात समीकरण मिल जाएंगे तो कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, पहला चरण क्या होता है। पहला चरण ये होता है कि यहाँ पर x² का गुणांक देखना है। x² का जितना भी गुणांक होगा उससे क्या करना है, दोनों ओर डिवाइड लगाना है। बराबर के पहले भी और बराबर के बाद भी डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब भाग करना है। तो पहला चरण यही होगा कि x² का जो भी गुणांक है, x² के गुणांक, x² के जो भी गुणांक है। देखिए, x² बॉल में a है, इसका मतलब a से इधर भी भाग लगाएंगे और बराबर के बाद भी भाग लगाएंगे। मतलब LHS साइड और RHS साइड दोनों में भाग लगाना है। चलिए, ये पहला स्टेप हम लोग काम करते हैं। x² अब बटा कर देंगे a, फिर यहाँ पर देख सकते हैं bx बटा a, अब प्लस यहाँ भी कर देंगे a और इधर भी कर देंगे बटा a। मैंने क्या किया, आखिर मैं ऐसे ही भाग क्यों लगाया, क्योंकि x² का जो गुणांक मिलेगा उसी से तो भाग लगाना है। यहाँ पे x² गुणांक a है, तो a से मैंने क्या किया, दोनों ओर भाग लगा दिया, बराबर के बाद और बराबर के पहले भाग लगा दिया। पहला नियम। अब इसको काट कपट कर अपना क्रिया करके आगे बढ़िए। a से a कटिस हो जाएगा। अब बच कितना रहा, अब बचा x², फिर बच गया आपका b बटा a, i इंटू हो जाएगा x, अब प्लस c बटा a, अब बराबर 0 बटा a का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहले चरण के अनुसार इतना आपको काम करना है। पहला चरण के अनुसार क्या, x² का जितना भी गुणांक आपको दिया होगा उससे क्या करना है, समीकरण के दोनों ओर भाग लगा देना है। ठीक है, भाग लगा दिए। अब देखिए, दूसरी स्टेप आपको क्या करना है। अब आपका दूसरा स्टेप ये है कि अचर को बराबर के बाद लेके चलना है। यहाँ पर वेरिएबल जो भी है, चर वाला जो भी है, x², ये x का गुणांक, ये c बटा a जो है ना अचर है। जो भी इसमें अचर होगा उसको बराबर के बाद लेकर आपको चले जाना है। ठीक है ना। ये दूसरा होगा, या x² प्लस b बटा a इंटू x, अब बराबर ये प्लस c बटा a है, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस c बटा a। दूसरा यही है कि अचर को कहाँ ले जाना है, बराबर के बाद लेकर चले जाना है। ये दूसरा चरण था। तो दो चरण मैंने अभी पूर्ण वर्ग विधि से बताया। पहला चरण ये पूर्ण वर्ग विधि में आपको करना है कि x² का जितना भी गुणांक है उससे दो होगा, x² का जो भी गुणांक होगा उससे समीकरण के दोनों ओर क्या करना है, भाग लगा देना है। उसके बाद क्रिया कर देना है। फिर दूसरा चरण स्टार्ट आपको करना है ये कि जो भी अचर होगा उस अचर को बराबर के बाद लेकर चले जाना है। अब इतना होने के बाद तीसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा चरण ये है कि 1/2 गुना x का गुणांक, ये उठाना, ध्यान दीजिएगा। 1/2 i इंटू x का गुणांक का दी होल स्क्वायर का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, 1/2 गुना x के गुणांक। चलिए मान निकालते हैं जरा सा साइड में। 1/2 गुना x का गुणांक कितना है, b बटे a है। ठीक है ना। और इसका क्या करेंगे, पूरा का दी होल स्क्वायर ना उठाना है। 1/2 गुना x का गुणांक का दी होल स्क्वायर, इसका मान निकालिए। पहले यहाँ 1 का b से गुना करेंगे b, और 2 का a से गुना कर देंगे 2a, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर ब्रेक करके निकाल लीजिए। b का हो जाएगा स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², यानी b² बटा 4a² आ गया आपका। अब देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीसरा चरण में कि 1/2 गुना x के गुणांक स्क्वायर का जो भी आपका मान आएगा उस मान को समीकरण के दोनों ओर जोड़ देना है, इधर भी इधर भी।
तो यहाँ पर मान आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर बटा 4a² आ गया। ये जो मान आ गया, ये मान मैंने कैसे निकाला, तो इसके अनुसार 1/2 गुना एक्स का गुणांक देख लिया, 1/2 गुना एक्स का गुणांक रख दिया, उसके बाद क्रिया कर दिया मैं, उसके बाद आपका मान आ गया। अब जो यहाँ से मान आएगा उस मान को दोनों ओर क्या करना है, जोड़ देना। तो कौन सा मान है, लिख देंगे यहाँ पर बी स्क्वायर बटा 4a² को दोनों ओर जोड़ने पर जोड़िए, x² प्लस बी बटा ए इंटू एक्स। आप प्लस किसको जोड़ना है, तो जोड़ना है b² बटा 4a² को जोड़ना है। इस साइड भी जोड़ते हैं, माइनस सी बटा ए, आप प्लस लिख देंगे b² बटा 4a²। ठीक है। अब देखिए, अब इसको सूत्र के रूप में सजा देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, इस रूप में ब्रेक कर देते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये तीसरा चरण ये था। चौथा चरण ये है कि सर्व समीका प्रयोग कर देना है। बस 4 चरण में आपका क्लियर हो जाएगा। सर्व समीका अप्लाई करना। ये सर्व समीका होता है क्या, ये सभी के लिए अप्लाई होता है। देखिए, मैं जब तीसरा चैप्टर पढ़ाया था समीकरण, उसी समय जानकारी दिया था, या बहुपद भी शायद जब पढ़ाया था उस समय भी बताया था मैं कि समीकरण क्या होती है और सर्व समीका क्या होती है। हालांकि कही जाए, समीकरण जो होता है ना, कुछ ही मान के लिए सत्य होता है, और सर्व समीका सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। जैसे a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, a प्लस बी का दी होल क्यू, a प्लस बी प्लस सी का दी होल स्क्वायर, ये सब क्या है, सर्व समीका है। तो चौथे चरण में आपको सर्व समीका अप्लाई करना है, इसको ब्रेक करके एक सर्व समीका बना देना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² यानी a का स्क्वायर, a की जगह पर x लेकर चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 2 इंटू a का मान x लेट कर लेते हैं, इंटू b इसको बनाकर चलते हैं, b का मान उठा लेते हैं b बटा 2a, b का मान उठा के चल रहे हैं 2a। ऐसा करने से इसके मान में कोई डिफरेंट नहीं होगा। कैसे, देखिए, ये 2 कटिस हो जाएगा, तो बच जाएगा b बटे ए इंटू आपका बच जा रहा है x, लन तो वही है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, b का मान ये चल रहा है, तो लिख देंगे b बटे 2a का दी होल स्क्वायर। आप इसको ब्रेक करके देखिए तो आपका ये वाला वैल्यू आएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, 4a² भी आपको आ जाएगा। बात समझने वाली है, इसलिए ध्यान देकर बढ़िया से समझिए। चलिए देखिए, मैंने क्या किया है, ब्रेक कर दिया इसको सूत्र पर, सिर्फ सर्व समीका के रूप में लाना चाहता हूं मैं। ठीक है ना। तो x को a मान के चल दिया, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान x इंटू b, तो b यहाँ से मैं निकाल लिया, b बटे 2a का मान निकाल लिया, ये b बटे 2a को b बना कर चल दिया। ठीक है। प्लस फिर b का स्क्वायर चाहिए आपको, तो b बटे 2a का स्क्वायर। अब ये एक सर्व समीका बन गया। पहले यहाँ पर देखिए, a और 4a² का लसा लेंगे तो आपका 4a² आ जाएगा। ठीक है ना। a से भाग करेंगे तो 4a बचेगा यहाँ पर। ठीक है। 4a का c से गुना कर देंगे तो माइनस 4ac हो जाएगा, फिर प्लस 4a² से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, एक का b से गुना कर देंगे b² हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस b का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x अब प्लस b का मान कितना है, 2a है। इसका पूरा का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी a प्लस b का दी होल स्क्वायर होगा, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस को पहले लिखिए, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, अब बटा हो गया 4a का स्क्वायर। ठीक है। इन चरण को याद रखिएगा, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, करूँगा, पहले इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चलेगा, और द्विघात समीकरण है तो x के 2 वैल्यू आना चाहिए। अब x के 2 वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस भी आपस साथ में लग जाएगा आपका। ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आपका बच जाएगा यहाँ पर x प्लस b बटा 2a बचेगा। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बचेगा x प्लस b बटे 2a। ठीक है ना। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इस पर रूट चढ़ा देंगे, प्लस माइनस के साथ रूट चलेगा आपका, रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 4a का स्क्वायर। या करिए x प्लस b बटे 2a बराबर, यहाँ देखिए प्लस माइनस, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और a² का रूट सिर्फ a हो जाएगा, इतना बार आपको निकल गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये x का मान निकालना, हमें मूल निकालना है ना, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, x को छोड़कर यहाँ बच रहा प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटा आपका है 2a। ठीक है। ये प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा b बटे 2a। आगे देखिए, x बराबर 2a का लसा लेंगे तो 2a हो जाएगा, और 2a से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटने के बाद भी वही आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, फिर घटाओ,
फिर घटाओ, 2a से डिवाइड करेंगे, एक बार में कट जाएगा, एक का b से गुना कर देंगे, b हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर माइनस बी को पहले लिखिए, माइनस बी फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा आपका हो गया 2a, ठीक है ना। यही आपका जो है ना पूर्ण वर्ग विधि से निकला इसको सॉल्व करके सूत्र। जानते हैं इसका नाम आगे चल के द्विघाती सूत्र पड़ गया है, इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विवेचक का मान है। मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर ये समझिए मैंने क्या किया। मैंने इन चार चरण का यूज किया, उसके बाद इसका क्रिया करते करते x का वैल्यू क्लियरली मैं निकाल लिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा हो गया आपका 2a। इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं। x का मान निकालने का तरीका ये द्विघाती सूत्र, यहाँ पर लिख देते हैं, इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। अब इस सूत्र का एक और रूप ऐसे आप लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये अंदर वाला वैल्यू को d बोलेंगे, विवेचक कहते हैं, अब बटा हो गया 2। जहाँ पर यहाँ शर्त लगा दीजिए, जहाँ जो है ना, जहाँ d का मान क्या उठाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d को क्या कहेंगे, d को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विवेचक या विविक्तर भी कहते हैं, विवेचक या विविक्तर। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें पूर्ण वर्ग विधि में आपको यूज करना है। पहली बात क्या है कि पूर्ण वर्ग विधि के लिए आपको कितने चरण याद रखना है, ये वाले चरण आपको याद रखना है। ये वाला सूत्र मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना और कहाँ पर यूज करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, फोकस डालिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए, तो पूर्ण वर्ग विधि से यदि कोई भी द्विघात समीकरण दे दे, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर उठा ले 2x स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 4 बराबर 0 और दे दे कि इसको सॉल्व करिए पूर्ण वर्ग विधि से, तो कैसे करेंगे? पहला नियम क्या था कि x स्क्वायर का जो भी गुणांक आएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उससे समीकरण के दोनों ओर भाग लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक a था तो इधर दोनों ओर क्या क्या मैं भाग लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो कटना था काट दिए। अब उसके बाद जो अचर था, अचर को बराबर के बाद लेकर चले गए, ये दूसरा स्टेप था, अचर को बराबर के बाद लेकर चले जाना है, ठीक है ना। और तीसरा स्टेप क्या था कि 1/2 गुना x का गुणांक, 1/2 गुना x का गुणांक का दी होल स्क्वायर, यानी 1/2 और फिर x का गुणांक जो भी है 1/2 का x के गुणांक से गुना करके स्क्वायर का मान निकालना है और जो भी मान आएगा समीकरण के दोनों ओर क्या करना है, जोड़ देना है और जोड़ने के बाद उसको सर्वसमीका के रूप में सजा देना है, या तो a प्लस बी के दी होल स्क्वायर के रूप में सजा देना है, नहीं तो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, मतलब जिस सर्वसमीका के रूप में वो आ जाए वैसे सजा देना है। और वहां से x का जब मान निकालेंगे तो आपका इस रूप में आ गया क्रिया करके। आपको क्रिया तो करनी आती होगी, समीकरण को हल करना बताया गया है। देखिए, जब मैंने इसको सॉल्व किया तब देखिए x का आपका मान आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a। इसको हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। अब आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करिए, दिए गए द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से हल करिए। तो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट हम वहां से ABC का मान निकालेंगे और उसके बाद ये x का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से x का दो वैल्यू निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो इससे हम लोग द्विघाती सूत्र, चाहे इसे भी द्विघाती सूत्र कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, ये d का मान होता है। d मतलब विवेचक या विविक्तर होता है, d का नाम विवेचक या विविक्तर है द्विघात समीकरण में, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सूत्र चाहे ये लगाइए, दोनों सूत्र एक ही है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटा हो गया 2a, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के दो तरीके हैं, 4 चरण है। पहला x स्क्वायर गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग करिए, जो अचर होगा उसको बराबर के बाद ले जाइए। उसके बाद 1/2 गुना x के गुणांक का होल स्क्वायर का मान निकालिए, जो भी मान आएगा उसको समीकरण के दोनों ओर जोड़ देंगे और उसके बाद उसको क्या करना है, सजा देना है, सर्वसमीका के रूप में लाना है, वहां से x का मान आपको निकाल देना है। तो ये 4 चरण में आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। और दूसरी विधि द्विघाती सूत्र है, तो पूर्ण वर्ग को आगे बढ़ाने पर आपका द्विघाती सूत्र निकल जाती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर्स में एक्सरसाइज 4.3 में 2 विधि हम लोग पढ़ेंगे, पहला पूर्ण वर्ग विधि और दूसरा आपका द्विघाती सूत्र। तो यही था एक्सप्लेन प्रोसेस, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब देखते हैं एक्सरसाइज के 4.3 के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने द्वारा हल करिए। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया है यदि उसका अस्तित्व है तो क्या करिए, उसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करिए। यदि अस्तित्व नहीं है तो मत हल करिए। चलिए, आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसको क्या करते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। चलिए देखते हैं 1 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आपको याद तो होगी ना। पहला चरण क्या था पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का? पहला चरण यही था कि एक्स स्क्वायर गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 2 है, तो 2 से दोनों ओर क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। चलिए, या 2x स्क्वायर बटा कर देंगे 2, इधर भी करेंगे 7x, अब बटा कर देंगे 2, अब प्लस 3, अब बटा कर देंगे 2, इधर 0 है तो 0 बटा कर देंगे 2। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है तो 2 से दोनों ओर भाग लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 कट्टीस हो जाएगा, तो बच गया एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये बच गया 7/2 और x अब प्लस 3/2, अब बराबर क्या हो गया 0। ठीक है। अब दूसरा चरण क्या था? दूसरा चरण ये था कि जो भी अचर इसमें है उसको बराबर के बाद ले जाना। तो यहाँ पर अचर 3/2 है, इसको 3/2 को बराबर के बाद लेकर जाएंगे। चलिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर ये प्लस 3/2 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3/2। तीसरा चरण क्या था? पहला चरण तो हो गया कि एक्स स्क्वायर गुणांक 2 था, 2 से दोनों डिवाइड कर दिया। दूसरा चरण ये था कि जो भी अचर होगा उसको बराबर के बाद ले जाना है। अब तीसरा चरण क्या था? तीसरा चरण ये था कि 1/2 गुना एक्स का 1/2 गुना एक्स का गुणांक का मान निकालना। निकालते हैं आप साइड में 1/2 गुना एक्स का गुणांक। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? -7/2 है। यहाँ पर लिख देंगे -7/2 और इसका क्या करते हैं, दी होल स्क्वायर करते हैं। तीसरा चरण यह कहती है कि 1/2 गुना एक्स के गुणांक का दी होल स्क्वायर। तो 1/2 गुना एक्स का गुणांक कितना है? -7/2, तो -7/2 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका मान निकालते हैं, ऊपर का ऊपर से गुना करिए, 1 का -7 7 -7, अब बटा होगा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का 2 से गुना कर देंगे 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 1/2 गुना एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर का यहाँ पर मान आ गया 49/16। तो क्या करेंगे 49/16 को दोनों ओर जोड़ देंगे। लिख देंगे यहाँ पर 49/16 को दोनों ओर जोड़ने पर जोड़िए, या एक्स स्क्वायर घटाओ 7/2 इंटू एक्स, अब प्लस हो जाएगा 49/16, इधर भी जोड़ दिया। अब बराबर इधर -3/2 है, इधर भी 49/16 जोड़ देते हैं। दोनों 49/16 जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस प्लस सेम चीज़ें कट सकती है। अब यहाँ पर चौथा चरण अप्लाई करेंगे। चौथा चरण सर्व समीकरण के रूप में इसको ला देना है। चलिए करते हैं। ए स्क्वायर, यहाँ पे ए का मान एक्स लेकर चल रहे हैं, एक्स का स्क्वायर, अब -2 इंटू ए का मान ये लेकर चलेंगे x इंटू बी का ऐसा मान लेकर चलना है कि काट कपट करने के बाद ये वाला वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो b का 7/4 मान लेकर चल रहे। देखिए ये कट इस 2 कम 2 2 नीचे आता 7/2 हो जाएगा और 7/2 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। 2ab b का मान चल रहा है तो b का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 7/4 का दी होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब कहा गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको ब्रेक करते ये वाला वैल्यू आपको मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स वाई, इसको मान के चलिए, और प्लस वाई का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ला दिया इसको। अब देखते हैं यहाँ पर 2 और 16 का लसा है 16 होगा। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा आपका, 8 बार पढ़ेंगे, मतलब 2 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 जाएगा। 8 के कितना हो जाएगा 24, -24 अब प्लस 16 कम 16 तो ये 49 हो जाएगा आपका। भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, ए स्क्वायर घटा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र किसका होता है? ये होता है a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। तो a का मान x, अब b का मान कितना है 7/4 है, दोनों का दी होल स्क्वायर बराबर। यहाँ देखिए 49 में से 24 घटाएंगे 25, अब बटे हो गया 16। अब बताते हैं यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस भी लगेगा क्योंकि द्विघात समीकरण में x का अधिक मान 2 निकलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस √25/16। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, रूट चढ़ गया, साथ में प्लस माइनस भी आपका लग गया। अब x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का रूट 5 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, या x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4,
ये आपको वैल्यू मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक बार प्लस उठाते हैं, एक बार माइनस उठाते हैं, तो एक्स का मान निकल जाएगा। जब x माइनस 7/4 आप बराबर प्लस उठा लेते हैं, एक बार प्लस 5/4 उठा लिया, ठीक है ना। यहाँ पर दो वैल्यू है, प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार प्लस उठा लेते हैं। अब देखिए x बराबर प्लस 5/4, ये माइनस 7/4 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 7/4, या x बराबर 4 4 का लसा 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, तो 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 7 एकम 7। यहाँ पर x बराबर 5 7 कितना हो गया 12/4, 4 से कटिश हो गया 4 3 12, इसलिए x का मान निकल गया आपका 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार माइनस उठाइए, पुनः जब x माइनस 7/4, अब बराबर माइनस उठा कर चलते हैं माइनस 5/4, या x बराबर माइनस 5/4, ये माइनस 7/4 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 7/4। यहाँ पर देखते हैं x बराबर 4 4 का 4 हो गया, 4 एकम 4 माइनस 5 हो जाएगा, अब प्लस 4 एकम 4, यहाँ पर 7 हो जाएगा। x बराबर 7 में से 5 घटा देंगे 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए x का मान निकल गया 1/2। क्या निकल गया x का मान 1/2। एक x का मान आ गया आपका, देख सकते हैं आप 3, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। अतः x का क्या क्या मान आ गया, x का मान एक आ गया 2, एक आ गया 1/2। यही रहा आपका 1 का 1 नंबर सॉल्विंग। x का एक मान नहीं, x का एक मान 3 आ गया, यहाँ पर 2 नहीं है 3 है, देख सकते हैं x का मान 3, और यहाँ पर निकल गया 1/2। तो इस प्रकार ऐसे क्या करते हैं, द्विघात ये पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसका 2 नंबर देखिए, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये आपको मिल गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा सा, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x² गुणांक 2 है तो 2 से दोनों भाग लगा देते हैं। चलिए 2x² बटा 2 करते हैं, प्लस यहाँ पर x/2, और यहाँ भी माइनस 4/2, अब बराबर 0/2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से ये 2 2 कटिस हो जाएगा, और ये भी कटिस, 2 दूनी 4, ये भी कटिस होगा। अब बच क्या रहा है, तो x² बचा, इधर प्लस यहाँ पर x को बाहर खींचेंगे तो 1/2 इंटू हो जाएगा x, अब माइनस यहाँ पर से बच गया 2, अब बराबर हो गया 0। अब दूसरा चरण क्या था, ये x² गुणांक से भाग लगा दिए, उसके बाद अचर को बराबर के बाद ले जाना है। चलिए ले चलते हैं, x² प्लस 1/2 इंटू एक्स, माइनस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चरण भी कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा चरण ये था कि 1/2 गुना एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर का मान निकाल लेना है, ठीक है ना। तो 1/2 ध्यान देंगे, यहाँ पर करता हूँ 1/2 गुना एक्स, एक्स का गुणांक कितना 1/2 ही है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 2 का 2 से गुना करेंगे 4, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 1/16 से क्या करेंगे 1/16 से दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1/16 जो वैल्यू आ रही है उसको दोनों तरफ जोड़ देंगे, लिख देते हैं 1/16 को दोनों ओर जोड़ने पर, जोड़िए 1/16 कैसे आएगा, तो 1/2 गुना एक्स का गुणांक 1/2 है तो 1/2 से दोनों क्या कर रहे हैं गुना करके 1/2 से यहाँ पर गुना कर दिया, उसका मान निकालिए, माना गया 1/16, 1/16 से दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं अब, इसलिए x² प्लस 1/2 इंटू एक्स, अब प्लस हो गया 1/16, अब बराबर हो गया 2, अब प्लस इधर भी करते हैं 1/16। अब देखिए x², यहाँ पर सूत्र के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं, सूत्र के रूप में इसको कन्वर्ट करिए। यहाँ पे a² a का मान x चल रहा है, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान x इंटू b का ऐसा मान लेना है कि काट कपट करने के बाद 1/2 इंटू एक्स आ जाए, तो b का मान 1/4 मैं ले रहा हूँ। देखिए 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 कटिस हो जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा। अब प्लस b² तो 1/4 का स्क्वायर आप कर दीजिए, बराबर यहाँ प्लस लेंगे 16 32 एक हो जाएगा 33/16 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ाती है बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, x² यहाँ पर सूत्र के रूप में आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का मान x है, b का मान 1/4 है, तो a प्लस b का दी होल स्क्वायर है x, a प्लस b का मान 1/4 है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, ये माना जाएगी। फिर 33 बटा हो गया 16, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगी, ठीक है। x प्लस 1/4 यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 33 अब बटे हो जाएगा 16, या x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का रूट तो बाहर निकलेगा नहीं, 33 रह जाएगा जो कहते हो, और 16 का रूट आपका निकल जाएगा +4 निकलेगा बाहर, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ से दो वैल्यू आपको मिल रही है, एक्स का दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस उठाएंगे तो एक माइनस उठाएंगे। तो उठाइए एक बार प्लस, जब एक्स प्लस 1/4 बराबर प्लस रूट 33/4, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स बराबर रूट अंदर 33/4 है, प्लस 1/4 इधर लाएंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। क्रिया को समझिएगा ध्यान से। एक्स बराबर यहाँ 4 का लसा लेंगे, ठीक है ना, तो लसा कितना निकल जाएगा आपको 4 निकल जाएगा। 4 से भाग करेंगे एक बार में, एक का रूट 33 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा रूट अंदर 33 घटावे कितना हो जाएगा 1। 4 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स का वैल्यू आ गया। पुनः उठाते हैं, जब एक बार माइनस उठा कर देखते हैं, यहाँ पर प्लस अभी था उठाए थे ना वैल्यू यहाँ पर, अब माइनस उठाते हैं। पुनः जब एक्स प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33/4, एक्स बराबर माइनस रूट 33/4, ये प्लस 1/4 इधर लाएंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा 4 का लसा 4 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे एक बार में कटिस होगा, माइनस रूट 33 अब माइनस 1, यानी x का क्या क्या मान आ गया यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अतः x बराबर माइनस रूट 33, पहले यहाँ पर x का मान निकला -1/4 और एक और मान निकला माइनस, नहीं यहाँ पर देखते हैं x का ये मान निकला, ये माइनस रूट 33 -1/4 और x का मान ये है रूट अंदर 33 -1/4। x का ये दो वैल्यू आपको निकला है, ठीक है। तो इस ऐसे क्या करते हैं, ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को, ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। अब देखते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 का 3 नंबर दिया 4x² + 4 रूट 3x और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। कैसे, x² का जो भी गुणांक है सबसे पहले दोनों ओर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x² गुणांक 4 है तो 4 से चारों ओर भाग लगा देते हैं, या 4x²/4 प्लस 4 रूट 3x बटा 4 अब प्लस 3/4 बराबर 0। यहाँ ये 4 से 4 कटिस हो गया, ये भी 4 से 4 कटिस हो गया। कितना बच गया, सिर्फ x² अब प्लस इधर बच गया रूट 3x अब प्लस इधर बच गया 3/4 बराबर 0। यहाँ इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अचर जो है उसको बराबर के बाद लेकर चले जाएंगे, या x² प्लस रूट 3x अब बराबर प्लस 3/4 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3/4। या यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करना है, जब अचर को बराबर के बाद लेकर चले जाते हैं तो यहाँ से करना, इसका वैल्यू निकालते हैं 1/2 गुना x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर कितना रूट 3 है तो रूट 3 रख देते हैं और इसका दी होल स्क्वायर करते हैं। रूट 3 का यहाँ ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ से जब x का गुणांक का मान रख कर मान निकालते हैं 3/4 आ रही है तो 3/4 से दोनों साइड में जोड़ देंगे, इधर भी उधर भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं दोनों ओर 3/4 क्या करने पर, जोड़ने पर। ये 3/4 कैसे निकल दिए मान, 1/2 गुना x का गुणांक उठा लिए हैं, ठीक है। 3/4 दोनों ओर 3/4 जोड़ने पर जोड़िए, इसलिए x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 बराबर इधर है -3/4, इधर जोड़ना 3/4 प्लस में। देखिए अब इसको सूत्र के रूप में ला देते हैं, a² प्लस b², a का मान x लेकर चल रहा है, प्लस 2 इंटू a का मान x इंटू b। तो b का यहाँ पे ऐसा मान लेकर चलना आपको कि काट कपट करने के बाद ये आपका रूट 3 ही आना चाहिए। आप सोचिए b का क्या मान लेकर चलेंगे, तो b का मान यहाँ पर लेकर चलते हैं रूट 3/2 लेकर चलते हैं, क्योंकि 2 कटिस हो जाएगा तो रूट 3 इंटू हो जाएगा x, तो प्लस b का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रूट 3/2 का दी होल स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करेंगे रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं पड़े, इसका क्रिया करेंगे तो फिर वही आ रही है। लेकिन यहाँ पर -3/4 अब प्लस 3/4 ये कटिस हो जाएगा, सेम चीज़ है, बराबर में बच गया आपका 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्मूला a प्लस b का दी होल स्क्वायर का बन जाएगा। a का मान x अब प्लस b का मान आपका रूट 3/2 a प्लस b का दी होल स्क्वायर, ये बन गया सूत्र, ठीक है ना। a प्लस b का a² प्लस 2a प्लस b² का सूत्र बन गया a प्लस
बी का दी होल स्क्वायर, ए का मान एक्स, बी का मान √3/2 का दी होल स्क्वायर, बराबर चल रही है 0, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस 0, आपका यहाँ पर रूट चलेगा, एक्स प्लस √3/2, यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंदर हो गया 0, या एक्स प्लस √3/2, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 0, ठीक है ना। अब देखिए 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, वो ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। यहाँ पर एक एक वैल्यू उठाइए, साइड में उठा रहे हैं यहाँ पर, जब x प्लस √3/2 बराबर उठाकर चलते हैं प्लस 0 उठाकर चलते हैं, तो भी x का मान क्या निकलेगा, ये प्लस √3/2 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस √3/2, ठीक है। पुनः जब 0 का मान माइनस उठाते हैं, पुनः जब x प्लस √3/2 का मान /2 का मान माइनस 0 उठाकर चलते हैं, तो भी x का मान वही निकलेगा माइनस √3/2। अतः x का मान क्या क्या निकला, x का वही मान निकला माइनस √3/2, और यहाँ भी वही निकला माइनस √3/2। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 3। जरा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलिए 1 का 4 क्या दिया है क्वेश्चन, 1 का 4 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आप x² गुणा 2 है ना, 2 से दोनों भाग लगा देते हैं, 2x²/2 प्लस x/2 प्लस 4/2 बराबर 0/2। यहाँ ये 2 कटिस हो गया, यहाँ 2 2 4, ये भी कटिस हो गया, तो कितना बच गया x², आप प्लस यहाँ से x को बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, आप प्लस ये +2 बराबर 0/2 का मतलब 0 बच गया। अब देखिए x² प्लस 1/2 इंटू एक्स, ये +2 अच्छा, इसको बराबर के बाद लेकर चले जाएंगे -2 हो जाएगा। या अब यहाँ से क्या करते हैं, अब x 1/2 गुणा x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक 1/2 है तो 1/2 रख के इसका मान निकाल लेते हैं। तो 1 का 1 से गुना करेंगे 1, 2 का 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी 1/16 हो गया। 1/16 को दोनों ओर जोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर 1/16 जोड़ने पर, दोनों ओर किसको जोड़ रहे हैं, 1/16 को जोड़ रहे हैं। चलिए 1/16 को जोड़ेंगे इधर, x² प्लस 1/2 इंटू एक्स आप प्लस 1/16, ठीक है। अब बराबर कितना है -2 है, इधर भी कितना जोड़ना है 1/16 जोड़ देना है। चलिए x², यहाँ पर ब्रेक करते हैं, सब समीकरण के रूप में लाते हैं, a का स्क्वायर, a का मान x चलिए, या +2 इंटू a का मान x इंटू b का मान क्या उठाएंगे, ये काट कपट करने के बाद यही वैल्यू आनी चाहिए, तो 1/4 उठा लीजिए। देखिए 2 से काट देंगे तो आपका वही आएगा 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा। अब प्लस b का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर लिखते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो ये वाला चीज़ आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 16 को इधर लाएंगे तो 16 में कितना है 32 -32, अब प्लस हो जाएगा 1, भिन्न का जो बना लीजिएगा बटा हो जाएगा 16। चलिए यहाँ a² प्लस 2b या प्लस b का स्क्वायर, यानी a प्लस b का दी होल स्क्वायर, तो a का मान x और b का मान 1/4, तो x प्लस 1/4 का दी होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 में से 32 घटा देंगे तो -31 अब बटे हो गया 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, रूट प्लस माइनस भी जुड़ेगा, या x प्लस 1/4 यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर -31 अब बटे 16। अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, यहाँ रूट के अंदर आपका माइनस आ गया, तो क्या यहाँ पर अस्तित्व संभव है, नहीं जी। देखिए रूट के अंदर माइनस वाला कोई वैल्यू आप अभी तक पढ़े ही नहीं है। रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो वहाँ से मान निकालना, उसका क्रिया करना, उसका सॉल्व करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर -31 आ गया, तो ये रूट से बाहर आपका निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से x का मान निकालना संभव नहीं है, इसके मूल का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप भाषा लिख सकते हैं, चूँकि रूट के अंदर क्या ऋणात्मक संख्याएँ आ गई है, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्याएँ आ गई हैं, इसलिए यहाँ पर मूल निकालना संभव नहीं है। तो लिख देते हैं अतः इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर कौन सी संख्या आ गई है, ऋणात्मक संख्याएं आ गई है, इसलिए इसके आगे x का मान निकालना संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपका 1 का 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। यानी जो प्रश्न 1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं उसी को द्विघाती सूत्र से आपको बनाना है। और द्विघाती सूत्र क्या होता है मैं अभी बताया था आपको, जब स्टार्टिंग में पूर्ण वर्ग विधि समझा रहा था तो अंत में उसी को हल करते हुए मैं जो सूत्र प्राप्त किया था उसी का नाम पड़ा था द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करके आपको x का मान निकालना है। चलिए जैसे यहाँ पर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही ना होता मानक रूप। तो यहाँ पर तुलना कर देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, यानी ए का मान कितना निकल जाएगा, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ ए का मान कितना निकल गया 2, बी का मान निकल गया -7 और सी का मान निकल गया आपका 3, ठीक है ना। मतलब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 2, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान और ये हो जाएगा सी का मान। जब इतना निकल जाएगा तो द्विघात समीकरण के द्वारा आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर द्विघाती सूत्र से चल देते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है, एक्स का मान निकालने का तरीका होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, या यहाँ पर डी भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में चाहते तो डी का मान निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो बी का मान कितना है -7 है, मान पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, तो बी का मान -7 रख देंगे, -7 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है 2 है, और गुना सी का मान कितना है 3 है, अब बटा कितना इसका होता है 2 है, तो 2 गुना ए का मान कितना चल रही है 2 चल रही है। चलिए +7 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस रूट अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर माइनस 4 दूना 8 अतिरिक्त की हो जाएगा 24, अब बटा हो गया 2 दूनी 4, 7 प्लस माइनस, यहाँ 49 में से 24 घटाएंगे तो रूट अंदर 25, अब बटा हो जाएगा 4। यहाँ देखिए +7 प्लस माइनस रूट अंदर 25 का रूट कितना निकलेगा 5, अब बटा हो गया 4। तो एक्स का 2 मान आ गया, एक प्लस में आ गया एक माइनस में, तो एक एक उठाते हैं। जब एक्स बराबर 7 अब प्लस उठाते हैं 5 अब बटे 4, ठीक है। इसका क्रिया करिए, x बराबर 7 5 12 बटा हो गया 4, चरती आई 12, इसलिए x का मान निकल गया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, जब x का मान अब माइनस उठाते हैं, जब x बराबर 7 अब -5 अब बटे 4 चलते हैं, -5 उठा दिए एक बार, x बराबर 7 में से 5 घटेगा 2 बटे 4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसलिए x का मान निकल गया 1/2, अतः x का एक मान निकल गया 3, एक निकल गया 1/2। तो इस प्रकार 2 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0 आपको दिया है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही करेंगे, यहाँ आपको ए बी सी का मान निकालना है। एक्स का गुणांक जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ए का मान हो जाएगा, ए का मान 2, फिर बी का मान, यहाँ x का गुणांक 1 है तो b का मान 1, और फिर अचर आपका c का मान निकल गया -c का मान निकल गया -4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र से चल देंगे, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से एक काम करते हैं, ये अप्लाई करने से पहले डी का मान निकाल कर इसको आसान बना लीजिए, ठीक है। डी का सूत्र क्या होता है, विवेचक कहते हैं, डी का मान बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। डी का मान, यहाँ बी का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान चल रही है -4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 दूना 8 और चौका हो जाएगा 32, तो 1 का 32 कितना हो गया 33 आ गया, डी का मान निकल गया 33। अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करिए, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, अब द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से x का मान निकालते हैं, सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 है,
ऐसा नहीं है कि इसमें मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई किए, यहाँ पर रूट डी अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर इसको डी कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है विवेचक होता है, फिर डी का मान रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे तो बात तो वही पड़ेगा, कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला। चलिए मान पुट करते हैं, माइनस बी का मान कितना 1 है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना निकाल दिए 33, अब बटा कितना होगा 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 2 है। ध्यान दीजिएगा इधर साइड में, समझिएगा बढ़िया से। या x बराबर माइनस 1 अब प्लस माइनस रूट अंडर 33 का तो रूट नहीं निकलेगा, जो कहते हैं छोड़ दीजिए उसको। अब फिर यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से एक बार प्लस उठाइए एक बार माइनस उठाइए तो x का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर एक एक उठाते हैं वैल्यू। जब x बराबर -1 अब प्लस एक बार उठा ले रूट 33 अब बटा 4, इसका तो क्रिया कर नहीं सकते हैं तो एगो x का मान निकल गया आपको। फिर पुनः माइनस उठा लीजिए, पुनः जब x का मान तो -1 यहाँ पर +1 प्लस उठा चुके थे, अब माइनस उठाएंगे माइनस रूट अंडर 33 अब बटा हो जाएगा 4, ये भी आपका x का मान निकल गया। यानी यहाँ से x का 2 मान निकल गया, एक प्लस में निकल गया एक माइनस में निकल गया। तो इस प्रकार 1 का 2 नंबर भले 2 का 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन जरा सा। देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x अब प्लस 3 बराबर 0। ये 1 का 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ गौर करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ABC का पहला काम करते हैं कि मान निकालते हैं ABC का, ठीक है। यहाँ A का मान देख सकते हैं 4, B का मान ये 4 रूट 3 और C का मान देख सकते हैं 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर D का मान निकाल लीजिए, इसलिए विवेचक का मान D का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। B का मान कितना है 4 रूट 3 है तो इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 4 गुना सी का मान 3 है तो 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का 48। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 का 3 से गुना करेंगे 48 घटावे 48 अब बराबर कितना हो गया 0 आ गया। मान किसका मान आ गया, डी का मान 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए डी का मान 0 आ गया। अब द्विघाती सूत्र से चलते हैं। अब द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र से x निकालने का फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा हो गया 2a, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं b का d का सारा मान पुट करते हैं यहाँ पर। चलिए -b का मान कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना हो गया 0 अब बटा 2a का मान 2 गुना ए का मान कितना है 4 है, ए का मान 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। आगे देखिए क्रिया मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिएगा। या x बराबर यहाँ प्लस माइनस 0, यहाँ पर x का मान जो है ना -4 रूट 3 अब प्लस माइनस 0 का रूट 0 होता है अब बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा, भले 2 चौका हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर एक बार +0 उठा लीजिए एक बार -0 उठा लीजिए, यहाँ पे x का मान सेम ही आएगा। जब कर करके उठा लीजिए फॉर्मेलिटी दर्शाने के लिए। जब x बराबर -4 रूट 3 या +0 उठा रहे हैं बटा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर +0 लिखिए चाहे -0 लिखिए, 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी असर नहीं पड़ने वाला है। -4 रूट 3 अब बटा हो जाएगा 8, ठीक है। 31 होगा 4 से 4 एकम 4 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -√3 अब बटा हो गया 2। ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया आपको x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। पुनः जब उठाते हैं वैल्यू, पुनः जब एक बार -0 उठाते हैं, पुनः जब x बराबर -4 रूट 3 -0 बटा 8 तो -4 रूट 3 बटा 8 0 घटाएंगे तो असर नहीं पड़ेगा। 4 एकम 4 4 दूना 8 तो बराबर निकल गया -√3 बटे 2। अतः x का यहाँ भी 2 मान निकल गया, x का वही -√3/2 और फिर निकल गया आपको -√3/2। तो x का यहाँ पर 2 मान निकल गया, सेम मान निकल गया। अब देखिए कब सेम मान निकलता है कब कैसा मान निकलता है, ये जानने के लिए हम लोग d के वैल्यू को समझेंगे अगले एक्सरसाइज में कि d जब ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, d बराबर 0 होगा तो क्या होता है।
डी का वैल्यू क्या है, डी जो यूज कर रहे हैं विवेचक स्टार्टिंग में यहाँ पर, इसका बहुत योगदान है। इससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको डी का यूज करना है, डी के बारे में बताना नहीं है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ी जाए। अब देखते हैं 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x² + x + 4 = 0। इसको द्विघाती सूत्र से ही सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। कैसे, यहाँ पर ABC का पहले मान निकाल लेते हैं। यहाँ a का मान कितना हो गया, 2x² गुणक a का मान होता है, b का यहाँ पर मान हो गया 1, x का गुणक 1 छुपा है, और c का मान यहाँ पर हो गया 4। तो सबसे पहले यहाँ पर d निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसलिए d का मान कितना होता है, सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। b का मान 1, तो 1 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 2 और गुना c का मान हो गया 4। 1 का स्क्वायर 1 घटाओ 4 दूना 8 और चौका हो गया 32। तो 1 में से 32 घटा देंगे तो बचेगा -31। देखिए यहाँ पर d का मान क्या आ गया, -31 आ गया। तो मैं यहीं पर लिख सकता हूँ कि x का आगे मान निकालना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, आगे देखिएगा। द्विघाती सूत्र अप्लाई करिए यहाँ से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± √d अब बटा हो गया 2a। मान पुट करिए -b का मान कितना 1 है, ± √d, d का मान कितना रखेंगे -31 अब बटा 2 गुना a का मान कितना रखना है, 2 रखना है। अब आप ही बताइए क्या मान संभव है, यहाँ पर d का मान जैसे ही -31 रख दिया मैं यहाँ पर, तो रूट के अंदर माइनस आ गया, और रूट के अंदर जब माइनस वैल्यू आती है तो वहाँ से x का मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0 से भी क्या है, छोटा है। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं संभव नहीं है, लिख सकते हैं। अतः इसके मूल का अस्तित्व, अतः इसके मूल का अस्तित्व संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपका 2 का 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका अस्तित्व ही नहीं था कि x का मान निकाली जाए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का 1, 2, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया, देख लेते हैं जैसा। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला है कि 3 नंबर क्वेश्चन में निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, मतलब x का मान निकालना है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि वर्गमूल विधि से, भले पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है या द्विघाती सूत्र से, किसी भी विधि से बोल दिया सॉल्व करने के लिए। देखिए पहला x - 1/x अब बराबर 3, ये दिया 3 का 1, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए या करते हैं, यहाँ x बटा में 1 छुपा है, 1 लेकर भिन्न 1x का लसा लेंगे तो लसा x ही होगा। एक काम करते हैं, x का x से गुना करेंगे, x² घटाओ 1 अब बटा में ये चलाएगा x, अब बराबर हो गया 3। अब देखिए इस ये 3 भागा में इधर चलाएगा गुना में, तो यहाँ बच जाएगा x² - 1 बराबर हो जाएगा 3x। कैसे, ये x गुना में भागा में था, इधर चलाएगा गुना में, तो 3x हो गया। आगे देखिए या x², ये +3x इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3x, और उसके बाद अचर क्या है -1 अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसको द्विघाती सूत्र से, पूर्ण वर्ग विधि से, जिससे आप सॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए, आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको द्विघाती सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि 2 विधि आपको पढ़ना है, तो किसी एक विधि से सॉल्व करते हैं, द्विघाती से ही सॉल्व कर दीजिए। यहाँ ABC का मान निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ a का मान x का गुणांक x² गुणांक 1 छुपा है, तो a का मान 1, b का मान यहाँ पर कितना होगा -3, और c का मान कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब चलते हैं, अब d का मान निकालते हैं। d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। b का मान देख सकते हैं -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान a का मान 1 और गुना c का मान -1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 निकलेगा, तो 4 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये मान प्लस आई, ठीक है ना। अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करते हैं, इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x का मान निकालने का एक तरीका है, वो x बराबर क्या होता है -b ±√d अब बटा हो जाएगा 2a माइनस b का मान -3 रख देते हैं, प्लस √d, d का मान 13 हो गया, अब बटा 2 गुना a का मान 1 है, माइनस ये +3 हो जाएगा, प्लस √13 अब बटा हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का ये मान आपका निकल गया, क्योंकि 13 का तो कोई रूट होता नहीं है।
अतः एक्स का देखिए क्या क्या मान आएगा। एक्स का मान एक बार प्लस आएगा, एक बार -3 और प्लस √13/2, ये एक्स का एक मान हो गया। और दूसरा मान हो जाएगा माइनस में 3 माइनस √13/2, यही आपका एक्स का मान आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 3 का 1 सॉल्व हो गया। अब 3 का 2 में चली जा कि 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है 1/x+4, ध्यान दीजिएगा 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, ये आपको मान दिया है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि x इज नॉट इज इक्वल -4,7, एक्स का मान -4 और 7 नहीं उठा कर चलना है, क्योंकि -4 और 7 रखेंगे एक्स का मान तो ये 0 हो जाएगा, पूरा सब परिभाषित नहीं हो पाएगा। चलिए 0 नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका लसा ले लेते हैं। x+4 x-7 का लसा लेंगे तो वही आएगा x+4 इंटू x-7। ठीक है, x+4 से भाग देंगे तो x+4 का डिस हो जाएगा, बच जाएगा x-7। x-7 का 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x-7, फिर घटाओ है तो घटाओ, x-7 से भाग करेंगे तो कटिस हो जाएगा x-7, बचेगा x+4। x+4 का 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x+4, अब बराबर 11/30। अब देखिए यहाँ पर x-7 माइनस से गुना करते हैं तो -x, अब -+-4 हो जाएगा। अब बटा यहाँ पर ये गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी x का 1 से गुना करेंगे x², ये 4 में से 7 घटेगा, गुना करिए अपना। यहाँ पर x का 1 से गुना करेंगे x², x का -7 से गुना करेंगे -7x। ठीक है, अब 4 से गुना करते हैं, 4 का 1 से गुना कर देंगे +4x, अब प्लस माइनस 4 7 हो जाएगा 28, अब बराबर 11/30। ये +x -x का 30 हो गया तो -7 -4 हो गया -11, अब बटे x²। मैं यहाँ पर 4 को x में से 7 को x घटा देंगे तो -3x -28, अब बराबर 11 हो गया 30, 11/30। अब काट नियम अप्लाई करते हैं, 11 से 11 एक बार में 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या बच गया, ऊपर -1, अब बटा x² -3x -28। ठीक है, अब बराबर 1/30 बच गया। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो x² -3x -28 का गुना 1 से करेंगे तो वही बच जाएगा x² -3x -28, अब बराबर -1 का 30 से गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा। अब याद देखिए x² -3x -28, ये -30 को इधर लाएंगे, +30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण बन गया x² -3x, और यहाँ पर 30 में से 28 घटा देंगे तो बचेगा 2, अब बराबर हो जाएगा 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो यहाँ से ABC का मान निकाल लीजिए। यहाँ A का मान निकलेगा 1, B का मान निकलेगा -3 और C का मान निकल गया यहाँ से 2, तो इसलिए यहाँ पर D का मान निकालेंगे बीचक। तो सूत्र क्या होता है, b² -4ac। b का मान कितना है 1 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 1 और गुना c, सॉरी याद देखिए b का मान -3 है तो b का मान यहाँ पर रख देंगे -3 और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, गुना c का मान 2 रख देते हैं। अब क्रिया करें, -3 का स्क्वायर नीचे लिखते हैं क्रिया करके, -3 का स्क्वायर 9 घटाओ 4 कम 4, 4 दूना हो गया 8, तो इसका मान निकल गया 1। 9 में से 8 घटेगा तो कितना निकलेगा, वैल्यू 1 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर देखी जाए तो अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र अप्लाई करिए। अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d अब बटे 2 है। देखिए माइनस b का मान कितना है देख सकते हैं, b का मान -3 है तो -3 रखिए। अब फिर प्लस माइनस √d, d का मान 1 निकाले हैं, अब बटा 2 गुना a का मान कितना 1 है तो 1 रहने दीजिए यहाँ पर। चलिए +++3 हो जाएगा 3 प्लस माइनस √1 का रूट क्या हो जाएगा 1 होगा, अब बटा 2 का 1 से गुना कर देंगे 2। तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 माने, एक बार प्लस उठाएंगे एक बार माइनस उठाते हैं। जब x का मान प्लस उठा कर चलते हैं 3 या +1 उठाते हैं बटा 2 तो कितना हो जाएगा 3 × 4 होगा, अब बटा 2 ये 2 दूनी 4, x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, पुनः जब दूसरा वैल्यू माइनस उठाते हैं, पुनः जब x का मान माइनस उठा कर चलते हैं, ये माइनस उठाते हैं 3 - 1 अब बटे 2,
ध्यान देंगे यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटे 2 हो जाएगा, 31 होगा, 2 एकम 2, 1 निकल गया। अतः x का जो मान निकला, x का मान एक बार 1 निकल गया और वही x का मान 2 भी निकल गया। 1 और 2x का मान निकल गया। इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया 3 का 2 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।